अच्छा स्टूडेंट, अब जो है रैशनल मॉडल हमारे पास क्या, रैशनल मॉडल जो है वो रिप्रेजेंट करता है कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है, और जिसके अंदर हमारा जो है relationship nothing but table of values, every row table representing collection of related table data values. Their rows in the table denote are real bird entity or relationships. अब जैसे हमारे पास ये प्राइमरी की है, उसके बाद जो है डोमेन मतलब कस्टमर नेम स्टेटस, ये हमारे पास डोमेन कैरेक्टर आ गए कॉलम, और ये एट्रीब्यूट्स जो है ये हमारे टेबल्स के कॉलम हो गए, और ये हमारे पास जो है ट्रिपल और रो टेबल हो गया। मतलब ये अब ये 3 बने हुए हैं ना, 1 2 3, तो ये ट्रिपल टेबल्स हो गए कि जिसमें हमारे कैंडिडेट्स काम कर रहे हैं। अच्छा क्वेरी इन सब क्वेरी इन डेटाबेस। अच्छा सब क्वेरीज नाउ हैज अ नेस्टेड क्वेरी। ये क्या करते हैं कि क्वेरी रिटर्न इनसाइड सम क्वेरीज, मतलब सब क्वेरी के अंदर एक मेन क्वेरी है, उस क्वेरी के अंदर दोबारा हम कोई नया कोड या कोई नई क्वेरी इंसर्ट करवा रहे हैं, तो वो हमारे पास जो है सब क्वेरी कहलाता है डेटाबेस के अंदर। 3 लेवल ऑफ आर्किटेक्चर डायग्राम आर्किटेक्चर, देयर आर 3 जो है हमारे पास आर्किटेक्चर 3 लेवल होते हैं, ठीक है, जिस इसको हम जो है NANSI और SPARC कहते हैं। इसमें क्या होता है कि डिस्क्राइब करता है डेटाबेस के साथ, ठीक है। देयर आर 3 आर्किटेक्चर डायग्राम यूज्ड टू सेपरेट यूजर एप्लीकेशन एंड फिजिकल डेटाबेस। अब देखें इसमें यूजर, अब जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ डिस्कस करके बताया था, ये देखें, अब ये फ्रंट एंड हो गया, ये हमारा सर्वर हो गया, और ये हमारा बैकएंड हो गया जहाँ से डाटा आ रहा है। ये हमारा डाटा सर्वर हो गया, बिजनेस लेयर हो गया, प्रेजेंटेशन लेयर हो गया। इंटरनल लेवल सिग्मा और कॉन्सेप्चुअल सिग्मा और एक्सटर्नल सिग्मा, इसको हम क्लाइंट साइड डेटाबेस कह सकते हैं, इसको हम सर्वर साइड कह सकते हैं। SQL जिसमें अपना PHP बैकएंड पड़ी हुई है, और इसमें हम जो है SQL के अंदर अपना डाटा स्टोर कर रहे हैं। सेम जो चीज़ मैंने वहाँ पर आपको मतलब दिखाई थी, सेम वो वैसी की वैसी। ज्वाइन SQL क्वेरी में क्या होता है कि हमने जो है 2 डाटा रोज को आपस में मतलब जो है वो ज्वाइन करवाना है और कॉमन करना है, और उसकी फील्ड और रो को भी कॉमन करना है। ज्वाइन टाइप्स क्या, इनर ज्वाइन टाइप जो है ये फैच कर रहा होता है डाटा को टेबल के अंदर से, और कॉमन को जो है एक नए टेबल के अंदर ले आता है। लेफ्ट ज्वाइन डाटा रो का क्या काम है, वो टेबल को जो है लेफ्ट साइड पे लेके जाता है और ज्वाइन करता है। बट देयर आर वन मोर मैचिंग रो, अगर रो मैच नहीं कर रही तो वो राइट साइड पर ज्वाइन हो जाता है। राइट साइड ज्वाइन जो है वो क्या कर रहा होता है, टेबल है विच इज द राइट साइड ज्वाइन, बट देयर आर ओनली मैचिंग रो, जो मैचिंग कर रही हो रोज, अदरवाइज ये लेफ्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑन ऑफ द ज्वाइन। आगे आता है फुल ज्वाइन, रिटर्न रो फॉर फ्रॉम all the table of tables on which is joined to coordination has put, and the tables which is not match hold level values. ये हमारा यहाँ तक कुछ क्वेश्चंस थे वो ख़त्म हो गए हैं। तो अब हमारे पास ना कुछ जो लास्ट टाइम सर ने क्वेश्चन पूछे हुए थे वो क्वेश्चंस हैं, तो वो इंशाल्लाह देखते हैं अभी। अच्छा इसमें देखें अब हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन करना डाया केयर है, ये हेल्प करता है मतलब स्टाफ की, बाकी सब लोगों की इजीली जो है हम इसको वर्केबल बना सकते हैं। उसके बाद ये व्हाट इज वाटरफॉल और स्पाइडर मॉडल, अभी आपको मैंने बताया था कि जो है ये हर तरह से काम कर रहा होता है एक सेम इक्वेशन के थ्रू, लेकिन इसके अंदर जो स्पाइडर मॉडल होता है हम अपनी मर्जी से इसको यूज कर सकते हैं। मतलब हमने किसी भी स्टेज पे जाना है तो हम उस स्टेज पे जा सकते हैं, और
ये वाटरफॉल मॉडल हो गया। वाटरफॉल मॉडल के अंदर हमारे फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को दे सकते हैं। व्यू प्रोसेस मॉडल हो गया। ये सारा कुछ आपको आगे मैंने करवा दिया है। यूज केस डायग्राम हो गई, व्हाट इज एक्सटर्नल इंक्लूडर, वो भी सारा मैंने आपको आगे करवा दिया है। व्हाट इज एक्टर एडम, एक्टर में आप किसी भी तरीके का एक्टर ले लें, ठीक है। यहाँ पर एक्टर एडमन और क्लाइंट बनाया हुआ है, मतलब ये जो अभी हमने इसके अंदर लिया हुआ है ना, ये एक्टर, ये एक्टर है तीनों के। तो वो हो गया। उसके बाद आर्किटेक्चर डायग्राम में हमने क्या करना था, एक तो हमने प्रेजेंट करनी है, सेकंड हमने पीएचपी से डाटा लेना है, और थर्ड हमने क्या करना है कि आप यहाँ पर अपना मतलब डाटा लेके तो आगे जा देना है। टाइप ऑफ टायर एंड देयर फंक्शन, ऑल लेयर इज वन मशीन, 2 टायर में क्लाइंट सर्वर, 3 टायर में प्रेजेंटेशन बिजनेस एंड लॉजिक लेयर होती है। सीक्वेंस डायग्राम आगे हमने किया कि हमने जो है अपना एक डेवलपर को एक सीक्वेंस के तहत 1 बाय 1 जो है उसको हमने अपना बताना होता है कि हमारा जो है प्रोजेक्ट ऐसे 1 बाय 1 अपने करना है। उसके बाद जो आते हैं लाइफ लाइन ऑफ सीक्वेंस डायग्राम स्टार्ट्स ऑब्जेक्ट क्रिएट और एंड जो होता है वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय, मतलब लॉग आउट कहने हैं। लॉग आउट करते हैं तो हमारा सारा डाटा वो मतलब ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमारा क्लास डायग्राम आ गया। क्लास डायग्राम में मैंने आगे डिस्कस किया था, क्लासेस होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे, ऑपरेटर होंगे, रिलेशनशिप्स होंगी। एरिया डायग्राम में हमारे पास एंटिटीज होंगी, एट्रीब्यूट्स होंगे और रिलेशनशिप होंगी। एंटिटी क्या होता है? एंटिटी एक रियल वर्ड है, एक रियल वर्ड जो मतलब शो अप करवाता है, जैसे चिल्ड्रन हो गया, स्टाफ्स हो गए। एट्रीब्यूट क्या जी? एट्रीब्यूट में हमारे पास चिल्ड्रन का नेम हो जाएगा, उसकी एज हो जाएगी। फंक्शनल ऑफ डायमंड सैंपल, एमपीटी डायमंड का जो है वो एब्रिविएशन है और फिल का जो है कंपोजिशन है। उसके बाद जो है फंक्शन ऑफ ओवरऑल सैम्पल्स, तो वो क्या करता है? रिप्रेजेंट ईआर डायग्राम जो है वो रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो फंक्शन है ये सारा मतलब वही है, रिलेशनशिप अभी हमने पढ़ा है। इनहेरिटेंस, इनहेरेंस में क्या करते हैं कि एक मैकेनिज्म है, ठीक है, वो वन क्लास को जो है वो इनहेरेंस कर रहा है एट्रीब्यूट्स को, मेथड को इस अदर क्लास से लेकर, मतलब ये कर लें कि एक एट्रीब्यूट को हम इसको यूज़ करके किसी और अदर क्लास के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये उसके बाद ये आ गया कैंडिंग 1 to 1, 1 to many, many to many। उसके बाद आ गया एंटिटी रिलेशनशिप सीक्वेंस डायग्राम होगी। उसके बाद आ गया ब्लॉकिंग कॉल एंड रिटर्न फंक्शन कॉल एंड एसिन्योनियस नॉन ब्लॉक और फंक्शन इंक्लूड एक्सक्लूड, वो सारा मतलब हमने इसमें डिस्कस कर लिया हुआ है। एक्टर भी हो गया है, सिस्टम बाउंड्री होगी जो जिसमें हम कर रहे होते हैं। व्हाट इज लाइफ लाइन? लाइफ लाइन जो है एक टाइम है जो सीक्वेंस डायग्राम के अंदर यूज हो रहा होता है। पर्पस ऑफ योर प्रोजेक्ट सेम वही चीज़ है। ओवरऑल एक्टिंग बॉक्स एंड रिटर्निंग मैसेज, वो सारा आपको उसके अंदर मैंने बता दिया है। ये सैम्पल्स क्या, ये पब्लिक के लिए होते हैं, प्राइवेट के लिए होता है, ये प्रोटेक्टिव के लिए होते हैं। एम्पटी डायमंड मैच जो है वो वीक रिलेशनशिप पर जो फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद डिफाइन है यूज केस डायग्राम जो है उसके अंदर हमने क्या करना होता है कि उसको डिफाइन किया इसलिए किया जाता है क्योंकि इस हम एक एज अ डेवलपर सोचते हैं तो हम इसको इससे डिज़ाइन करते हैं कि हमें पता होता है कौन से एक्टर ने क्या काम करना है, उसको कैसे परफॉर्म करना है। एक्टर यूज केस और इंस्ट्रक्शन विद इन द सिस्टम बाउंड्री, हमें पता होता है कि सिस्टम बाउंड्री के साथ कैसे काम करना है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया है कंप्लीट टोटल जो है वो पर वाइव जो है प्रेजेंटेशन, पीपीटीज और फाइनल वाइवा। थैंक यू सो मच।